Hello students, this is introduction part of exercise 6.9.6 chapter 9 differential equation NCERT maths class 12। now जो इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कोई इक्वेशन अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू are the function of x is called first order linear differential equation of order y. For example, हमने लिया कि अगर ये डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, या इस फॉर्म में हो सकता है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में y का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इस तरह के हम लीनियर इक्वेशंस को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर y। तो जो इसको हमको सॉल्व अगर करना है तो हम इस तरह का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, y इंटू ये क्या है आई एफ, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अभी हम बात करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और फॉर्म होता है, वो इस तरह के फॉर्म होते हैं हमारे dy dx प्लस p1x इक्वल टू q1। तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर x। ऑर्डर x का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और x के फॉर्म में ही इसके आंसर आएंगे। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है हमारा x का, y के रिस्पेक्ट में x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर x। और ये कहते हैं इस तरह का अगर है तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर y। नाउ इस तरह के इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy प्लस। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो जो हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, समटाइम्स टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू मेक अ डेरिवेटिव्स of the sum function, we multiply the given differential equation by a function of x or y, both such function is called integrating factor of differential equation। क्या होता है, sometimes अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स में फॉर्म में चेंज करते हैं। डेरिवेटिव के फॉर्म में चेंज करना यानी कि उसका इंटीग्रेशन निकालना, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग कुछ फंक्शन के सम फंक्शन से हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। वो फंक्शन किसका होगा, या तो x का होगा या तो y का होगा। सो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं। सपोज
हमने ये इक्वेशन लिया है लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब देखिए इसका हमको डेरिवेटिव फॉर्म करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई जी एक्स। तो बोला क्या पे, बाई मल्टीप्लाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन एक्स आर वाई। तो हमने एक्स के फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इंटू जी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू जी एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, चूज द जी एक्स इन सच अ वे RHS becomes the derivatives of such a way RHS becomes derivatives of y इंटू जी एक्स। तो ये क्या हो गया, जो ये RHS पार्ट है हमको जी एक्स को ऐसे चूज करना है कि जो RHS साइड हो वो क्या हो गया, डेरिवेटिव्स ऑफ दिस पार्ट। यानी अगर हम बात करें तो ये पूरा पार्ट हमारा जी एक्स, तो बच्चों देखिए हमको जी एक्स को ऐसे चूज करना है कि जो RHS पार्ट हमारा वो क्या हो जाए, डेरिवेटिव हो जाए y डॉट जी एक्स का। तो LHS तो हमारा एज इट इज होगा जी एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी इंटू वाई जी एक्स इक्वल टू, अब हमने RHS पार्ट को किस फॉर्म में लिख दिया, डेरिवेटिव्स ऑफ y इंटू जी एक्स। LHS एज इट इज, अब इसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव्स कर दिया, तो ये हो गया जी एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई, फिर जी एक्स का डेरिवेटिव्स होगा तो क्या होगा, जी डैश एक्स। अब देखिए ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो हो गया पी वाई इंटू जी एक्स वाई इंटू जी डैश एक्स। वाई एंड वाई हमारा कैंसिल हुआ, तो हो गया वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, लॉग जी एक्स, लॉग जी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, पी हो गया। तो अगर हम लॉग को एलिमिनेट करें तो ये हो गया जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स। नाउ दिस फंक्शन इज नोन एज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ फाइंड अगर हमको करना है तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड आउट कैसे होते हैं और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो बच्चों हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 19 को लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई कॉस एक्स। एग्जाम्पल 19 है हमारा, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखिए ये हमारा किस फॉर्म का है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इंटू क्यू।
अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना था, फॉर्मूला हमको लगाना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन को, तो p की वैल्यू हमारी क्या हो गई, -1 हो जाएगी, q की वैल्यू क्या हो गई, cos x हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या था, e टू द पावर p dx, e टू द पावर p की वैल्यू क्या है, -1 dx। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, e टू द पावर -x। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो गया y इंटू e टू द पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q की वैल्यू हमारी क्या है, cos x। यहाँ पे क्या है, q की वैल्यू क्या है, cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x dx प्लस c। सपोज दिस इज क्वेश्चन 1। अब इस पार्ट को, इतने पार्ट को i सपोज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो गया, cos x इंटू e टू द पावर -x dx। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगी, सेकेंड पार्ट। तो i इक्वल टू cos x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस e टू द पावर -x, अगेन माइनस, इसका हमारा डिफरेंशिएशन होगा तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, और इसका करेंगे तो क्या होगा, माइनस, इसका इंटीग्रेशन होगा तो माइनस e टू द पावर -x dx। अब देखिए ये और ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा हमारा। और अगेन हम ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट लेकर के अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया i इक्वल टू cos x, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, माइनस e टू द पावर -x cos x माइनस, यहां पे अगेन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे तो sin x, ये एडिटिव होगा क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया। इसका हम अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस e टू द पावर -x माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos x हो जाएगा। तो माइनस वैसे ही होगा, ये हो गया cos x, इसका डिफरेंशिएशन किया cos x, इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो क्या हो गया, माइनस e टू द पावर -x dx। तो बच्चों देखो ये पार्ट क्या हमारा i के इक्वल है, तो इधर आकर के हो जाएगा ये 2i इक्वल टू माइनस e टू द पावर -x cos x, और ये क्या हो गया माइनस और माइनस e टू द पावर -x sin x। तो फाइनली हमारा i की वैल्यू क्या हो गई, e टू द पावर -x कॉमन ले लिया हमने, माइनस साइन के साथ आप कॉमन ले लो, माइनस साइन के साथ कॉमन ले लिया, माइनस e टू द पावर -x, ये हो गया हमारा। अच्छा देखिए ये माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, और अगेन यहाँ पे क्या हो गया, ये है ना माइनस माइनस प्लस, तो हम e टू द पावर x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा साइन x, हमारा पहले हो गया साइन x माइनस कॉस x, सो देयरफॉर अ होल डिवाइडेड बाय 2।
क्योंकि हम आई के इक्वल में कर रहे हैं। अब ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, रब हो गया आपको। अब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो क्या होगा, वाई ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड देन प्लस सी। ओके, तो अब देखिए यहां से हम क्या करें, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी ई टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन लिया है तो यहां पे ये हो गया ई टू द पावर एक्स वाई ई टू द पावर माइनस एक्स। तो देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो हो गया वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी ई टू द पावर एक्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द एग्जांपल 20। तो अच्छा देखिए एग्जाम्पल 20 दिया हुआ है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ है हमारा वैल्यू, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको लीनियर इक्वेशन में हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई केवल होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट 1। तो इसको हमने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2/x वाई और फिर वो x कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2/x और ये x स्क्वायर था तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x हो गया। तो वैल्यू ऑफ p तो हमारा ये हो गया और वैल्यू ऑफ q क्या हो गया, x हो गया, एक q की वैल्यू हो गई। नाउ फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। p की वैल्यू हमारी क्या है, 2/x dx। इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो 2 log x हुआ। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log x स्क्वायर और e टू द पावर log x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर होगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हमारा x स्क्वायर होगा इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x स्क्वायर dx। तो ये तो हो गया हमारा x क्यूब dx, तो ये हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर y इंटू एक्स स्क्वायर और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस सी होगा, तो छोड़ दिया तुमने, प्लस सी करते जाइएगा, प्लस सी इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4/4 प्लस सी। तो आप इतने पे आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, और रेड्यूस करना है तो और रेड्यूस कर सकते हैं। y इंटू एक्स स्क्वायर इसका टू एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स पावर माइनस 2। ये कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी ई टू पावर सी एक्स टू पावर माइनस 2।
तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया एग्जाम्पल 20। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल 21। तो एग्जाम्पल 21 में दिया है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये हो गया y dx इक्वल टू, इस पूरे पार्ट को हम साइड में ले जाए तो क्या x 2y स्क्वायर dy, ये हो गया y dx बाई dy इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर। अब हम x को इस साइड में लेते आ रहे हैं, तो हो गया dx dy इंटू y माइनस x इक्वल टू 2y स्क्वायर। ओके, अब क्या करें, इसका तो कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं dx dy y कॉमन माइनस x बाई y, दिस विल बी इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो देखिए y और y को कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा dx dy माइनस x 1/y इंटू x इक्वल टू 2y। तो देखिए हमारा ये कौन सा फॉर्म हो गया, dx dy प्लस p1x इक्वल टू q1। इस फॉर्म में हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, e टू द पावर p dy, यहाँ पे क्या हो गया dy। तो देखिए यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, -1/y, तो हो गया e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/y dy, और इसकी वैल्यू हो गई हमारी e टू द पावर -log y। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो गया 1/y। अब हम इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस केस में क्या होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे dy अब प्लस c, ये x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है 1/y इक्वल टू q की वैल्यू हमारी क्या है, q की वैल्यू देखिए क्या है 2y इंटू 1/y dy प्लस c। तो ये हो गया हमारा x बाई y इक्वल टू, ये y कैंसिल हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2y प्लस c। y को हम इस साइड में ट्रांसफर कर दें, तो ये हो गया x इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो देखिए, दोनों टाइप के हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया ऑफ ऑर्डर x एंड ऑर्डर y।
So students, now let us start our exercise 9.6. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में. So now let us start exercise 9.6.